चंपारण की धराधाम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रणम्य और महत्वपूर्ण है। चंपारण की धरती एक ओर जहाँ जनक नंदिनी माता सीता और उनके पुत्र द्वय की आश्रय स्थली और आदिकवि महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि रही है। भगवान बुद्ध के पावन चरण इस धरती पर पड़े हैं। वहीं चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की ये संघर्ष भूमि आधुनिक भारतीय इतिहास में अपना एक अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यही वो भूमि है जिसमें मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा के रूप में प्रतिष्ठापित किया। ऐसन पुण्य भूमि पर लागल दाग नील के काला, पापी यहाँ जन्मैलस ऐसन गोरा कोठी वाला। बापू बैद यहाँ बनी अइलन, दाग छोड़ौलन घाव के। सुनी सुनाई कथा जे हम चंपारण के गांव के। बिहार के चंपारण में हो रहे किसानों पर अत्याचार की दारुण व्यथा की कहानी सुनकर 15 अप्रैल 1917 को 3 बजे दिन में मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर गांधी का आगमन हुआ। ये वो दौर था जब नील की खेती करने वाले किसानों को अंग्रेजी जुल्मों का भीषण शिकार होना पड़ता था। चंपारण के किसान एक ऐसे व्यक्तित्व की तलाश में थे जो सहज ही उनको अंग्रेज नीलहों के जुल्म से मुक्ति दिला सके। उसी दौरान गांधी का दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन हुआ। उनके पास सत्य और अहिंसा जैसे 2 ताकतवर हथियार थे। नील किसानों एवं उनके लिए संघर्ष करने वाले पंडित राजकुमार शुक्ल को गांधी के इन्हीं 2 सिद्धांतों में अंग्रेजी जुल्म से लड़ने का मार्ग दिखाई दिया। गांधी जी की आत्मकथा के अनुसार चंपारण जाने से पहले उन्होंने चंपारण नाम तक नहीं सुना था। नील की खेती होती है इसका ख्याल भी नहीं के बराबर था। नील की गोटियां उन्होंने देखी जरूर थी, पर वह चंपारण में बनती है और उसके कारण हजारों किसानों को कष्ट भोगना पड़ रहा है, इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। कौन जानता था कि जिस चंपारण का नाम गांधी ने सुना तक नहीं था, उसी चंपारण की धरती से उनके द्वारा स्वतंत्रता की मशाल जलेगी। भारत की आजादी के आंदोलन में गांधी के विचार और गांधी की अहिंसा की नीति का प्रखर रूप पहली बार चंपारण में ही नजर आया। 15 अप्रैल 1917 को राजकुमार शुक्ल और गांधी मुजफ्फरपुर से रेल द्वारा चंपारण के जिला मुख्यालय मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, जो आज बापू धाम मोतिहारी के नाम से प्रख्यात है। गांधी के आने की खबर जनमानस में ऐसी फैली कि उनके दर्शन मात्र के लिए हजारों की भीड़ जमा हो गई। गांधी को किसानों की हालत की जांच करनी थी। सबसे पहले जैसौली पट्टी के किसानों पर नीलहों के अत्याचार की जांच के लिए 16 अप्रैल 1917 को गांधी धरणीधर प्रसाद के साथ हाथी पर सवार हो चल दिए, मगर उन्हें रास्ते में ही चंद्रैया के पास अंग्रेज का एक दारोगा और कलेक्टर द्वारा निर्गत नोटिस थमा दिया गया।
कलेक्टर के उस नोटिस में लिखा था कि कलेक्टर के उस नोटिस में लिखा था कि गांधी तत्काल चंपारण छोड़कर चले जाएं। गांधी अपनी इस यात्रा को स्थगित कर वापस मोतिहारी लौट आए, परंतु उन्होंने इस सरकार के आदेश का विनयपूर्वक विरोध करने की ठानी। 18 अप्रैल 1917 को दंडाधिकारी की अदालत में गांधी ने कहा कि मैं यहाँ स्थिति का अध्ययन किए बिना किसानों की मदद कैसे कर सकता हूँ। कानून का आदर करने की मेरी स्वाभाविक इच्छा है, परंतु वैसा कर मैं यहाँ जिनके लिए आया हूँ उनके प्रति अपने कर्तव्यों की हत्या करूंगा। इसलिए चंपारण छोड़ना मेरे लिए कतई संभव नहीं है। गांधी के ऐतिहासिक बयान के बाद दंडाधिकारी जॉर्ज चंदर ने गांधी से जमानत देने के लिए 100 रुपए का मुचलका भरने को कहा, परंतु गांधी ने मुचलका भरने से साफ मना कर दिया। उस दिन अदालत में हजारों की भीड़ जुटी थी और किसानों में हर्ष की लहर व्याप्त थी। गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि वह मेरे जीवन की एक अविस्मरणीय घटना थी तथा किसानों एवं मेरे लिए एक महत्वपूर्ण दिवस। चंपारण वासी बाहर की दुनिया को जानते नहीं थे, फिर भी मुझे उनका और मेरा मिलाप पुराने मित्रों जैसा लगा। ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि इस कारण मैंने ईश्वर का, अहिंसा का और सत्य का साक्षात्कार किया। सरकार द्वारा गांधी जी पर किए गए मुकदमे की खबर गांव-गांव तक फैलने से तनाव बढ़ने लगा। मुकदमे के बारे में गांधी का कहना था, सच पूछा जाए तो यह मुकदमा सरकार के विरुद्ध था। कमिश्नर ने मेरे विरुद्ध जो जाल बिछाया था उसमें सरकार ही फंस गई थी। चंपारण में गांधी की लोकप्रियता तथा जनमानस का अपार समर्थन देख सरकार ने घबराकर अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना शुरू कर दिया। 20 अप्रैल 1917 को लेफ्टिनेंट गवर्नर ने गांधी पर किया गया मुकदमा वापस ले लिया और उन्हें किसानों की हालात की जांच करने की छूट दे दी गई। बिहार उड़ीसा सरकार के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट ने चंपारण के किसानों की एकजुटता तथा महात्मा गांधी के दृढ़ संकल्प को देखते हुए चंपारण जांच समिति का गठन भारत सरकार की स्वीकृति पाकर 12 जून 1917 ईस्वी को किया। इस जांच समिति के अध्यक्ष कमिश्नर AGF स्थाई को बनाया गया तथा सदस्य के रूप में LC आदमी, ICS राजा हरिहर प्रसाद नारायण सिंह, DK रीड, G रैनी और मोहनदास करमचंद गांधी को मनोनीत किया गया। इस समिति द्वारा सिर्फ 2.5 महीने में 2,900 गांवों और 80 नील के कारखानों में 13,000 किसान मजदूरों का बयान गांधी के नेतृत्व में लिया गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट 3 अक्टूबर 1917 को सरकार को सुपुर्द कर दिया, जिसे चंपारण एग्रेरियन बिल के रूप में पेश किया गया। सदन में इस बिल को स्वीकृति दे दी गई। इसके साथ ही 3 कठिया कानून सहित नील के अभिशाप की समाप्ति। गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि सारे हिंदुस्तान को सत्याग्रह का अथवा कानून के सविनय भंग करने का पहला स्थायी पाठ मिला। अखबारों में इसकी खूब चर्चा हुई और चंपारण में मेरी जांच को अनपेक्षित रूप से प्रसिद्धि मिल गई। किसानों में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी और उनका आत्मविश्वास बढ़ गया। चंपारण का त्याग बाग में पले लागल आजादी, जुआ उतरल जोर जुलुम के बाद भइल बर्बादी, माला फेरी आज सबे गांधी बाबा के नाम के, सुनी सुनाई कथा आज हम चंपारण के गांव के। अंग्रेजी काल में मोतिहारी का पिपरा कोठी यहाँ के किसानों पर होने वाले अत्याचार